रामनगर की करते हैं। G20 बैठक का आखिरी दिन आज है। सभी डेलीगेट्स जंगल सफारी के लिए कॉर्बेट पार्क रवाना हुए हैं। बिजरानी जोन में 16 जिप्सी में ये सफारी करने वाले हैं। डेलीगेट्स दोपहर 2 बजे पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। डेलीगेट्स चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना होंगे। G20 बैठक का आखिरी दिन है और आप देखिए किस तरीके से जो तमाम डेलीगेट्स हैं वो जंगल सफारी के लिए आप जाएंगे। ये आप देख रहे हैं तमाम जो मेहमान आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए जी मीडिया पर। तमाम जो डेलीगेट्स हैं 17 देशों के 51 डेलीगेट यहाँ भाग लेने के लिए पहुँचे थे। आज ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। बिजरानी रेंज में ये जंगल सफारी करेंगे। इनके लिए 16 जिप्सी सफारी जिप्सी जो हैं फॉरेस्ट की उनको बुलाया गया है। हर जिप्सी में गाइड भी मौजूद हैं जो इनको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे जंगल में इन्होंने जाना है और किस तरीके से पूरा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसको लेकर पूरे विश्व में जिसकी चर्चाएं रहती हैं। पूरे विश्व से पर्यटक इसके लिए आते हैं। उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इनको दी जाएगी। क्योंकि जिम कॉर्बेट इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कैपिटल ऑफ टाइगर कहलाता है, यानी बाघ का क्षेत्र कहलाता है। और बड़े पैमाने में भारत में बहुत छोटी सी जगह में बहुत बड़ी संख्या में बाघ का होना अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसलिए ये तमाम देश के जो लोग हैं, इसमें कई कंट्रीज़ ऐसी हैं, ख़ास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ जिनके वहाँ शेर तो बड़ी संख्या में हैं लेकिन उनके पास बाघ नहीं है। तो उनके लिए एक बड़ा रोमांच ये है कि उनको बाघ देखने को मिलेगा। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए जी मीडिया पर इस वक्त देख रहे हैं कि जो डेलीगेट्स आए हुए हैं G20 में CSAR मीटिंग के लिए आए हुए थे, उन सभी के लिए एक नया अनुभव है कि वो कॉर्बेट में पहुंचेंगे। कॉर्बेट में पहुंचकर वो बाघ के दीदार करेंगे। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपको सामने से वो डेलीगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे डेलीगेट्स तो ऐसे हैं जिनकी कंट्रीज़ में बाघ होता है, जिनको बाघ के दर्शन होते हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग ऐसे हैं जिनके पास बाघ नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ संघर्ष के चलते बाघ खत्म हो गए, या फिर कई जगह ऐसी है जहाँ अन्य जानवरों ने उसकी जगह ली है। ये तमाम डेलीगेट्स आप देखिए किस तरीके से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं और कॉर्बेट में जाकर बाघ के अलावा हाथियों की दहाड़ से लेकर तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बिजरानी रेंज, जो कॉर्बेट की बिजरानी रेंज है, उसमें ये लोग पहुंचेंगे। ये पूरी कानवाई आप देखिए इस वक्त जो जा रही है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए ये पूरी कानवाई इस वक्त यहाँ से गुजर रही है। कॉर्बेट का जो बिजरानी रेंज है वहाँ से जाकर ये तमाम पूरे जो कॉर्बेट है उसका दीदार कर पाएंगे। 4 घंटे का पूरा सफ़र होगा। 10 बजे इनकी वापसी होनी है। लगभग 40 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र को ये तय करेंगे। किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी पे कैसे काम होता है, कॉर्बेट में संरक्षण को लेकर कितना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, टाइगर को लेकर कई तरीके के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं देश में, और कैसे हम टाइगर का संरक्षण कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन डेलीगेट्स के ज़रिए देखने को मिलेगी, इन डेलीगेट्स को समझने को मिलेगी। उत्तराखंड फॉरेस्ट के तमाम अधिकारी इनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तमाम टीमें इनके साथ मौजूद हैं। यानी पूरे तरीके से अगर देखें तो 2 दिन की बैठकों के बाद आज जंगल सफारी का ये पूरा कार्यक्रम है। और इस रोड में अगर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की रोड है और यहाँ से अब ये बिजरानी रेंज के लिए ये तमाम डेलीगेट्स निकल चुके हैं। 4 घंटे में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये दीदार करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इनका जाना इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिम कॉर्बेट में लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। और जब तमाम देशों के, जब G20 के तमाम जब सदस्य यहाँ पहुँचेंगे तो जिम कॉर्बेट को भी एक नई पहचान मिलेगी। कई देशों तक जिम कॉर्बेट की तस्वीरें पहुँचेंगी और इसके साथ ही पर्यटन को बड़ी मजबूती मिलेगी। G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक भारत की मेज़बानी रहेगी। तमाम बैठकें चलती रहेंगी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत के हर रंग को देखने का मौका विदेशी मेहमानों को मिलेगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौदा के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, रामनगर। और इस वक्त सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं सीधा। सुरेंद्र, आज चूंकि सम्मेलन का आखिरी दिन है, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले? देखिए आकांक्षा, सम्मेलन का आखिरी दिन है। आज जंगल सफारी का दिन है। ये तमाम जो डेलीगेट्स हैं बिजरानी गेट से बिजरानी जोन की ओर अपना रुख कर चुके हैं। लगभग 4 घंटे की पूरी सफारी होगी।
करीब 10:30 से 11 तक ये लोग बाहर आएंगे। 40 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र होगा। 16 जिप्सी में ये सवार हैं, क्योंकि जब आप कॉर्बेट के अंदर जाते हैं तो आपको उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है जो फॉरेस्ट ने बनाया है। तो ओपन जो जिप्सी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जी मीडिया जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था, उन्हीं जिप्सी में सवार होकर ये बाघ के दीदार करेंगे। मैंने कहा कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ तो लगभग ऐसी हैं जहां पर बाघ या तो ख़त्म हो चुके हैं या बाघ की जगह दूसरे जो जानवर हैं वो ले चुके हैं। इसे जानवरों का संघर्ष भी आप कह सकते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र का भी बदलाव कह सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह, उन लोगों के लिए बाघ देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। करीब 4 घंटे की सफारी के बाद ये लोग वापस आएंगे और फिर यहाँ से पंतनगर एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। पंतनगर एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान से ये सभी लोग अपने अपने देशों के लिए रवाना होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन का जो ये कार्यक्रम था, ये उत्तराखंड को, रामनगर को नई पहचान दिलाने वाला है। 2 बड़ी बैठकें मई और जून में होनी है। तमाम जो डेलीगेट्स आए थे, कल दिन भर चर्चा रही किस तरह से महामारी का नियंत्रण हो, महामारी को रोका जाए। और आज कॉर्बेट के दीदार के साथ ही इन लोगों के जरिए कॉर्बेट की तस्वीर पूरे विश्व तक पहुंचेगी। आकांक्षा, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। और अब बढ़ते हैं आगे, रामनगर की बात करते हैं, जहां पर G20 सम्मेलन को लेकर उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा, इस आयोजन से उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी। उत्तराखंड एक सांस्कृतिक रूप में समृद्ध राज्य है। पर्यटन को आगे बढ़ाने वाला यह आयोजन होगा। राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए काफी तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन के तहत पहली बैठक CSAR की रामनगर में आयोजित की गई है। दूसरा दिन बैठक का है। मेरे साथ सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी सर हैं। सर, किस तरीके से पूरा ये कार्यक्रम और कैसे आप देखते हैं? कल अतिथियों का स्वागत हुआ, आज तमाम बैठकें चल रही हैं, महत्वपूर्ण एजेंडे पे चर्चा चल रही है, कल सफारी होनी है। कैसे आप इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को देखते हैं? देखिए, जैसा आप लोग भी देख रहे हैं, रामनगर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और पंतनगर एयरपोर्ट पे सभी विदेशी हमारे जो मेहमान आए हैं उनकी लैंडिंग हुई। पूरा पंतनगर, रुद्रपुर और जो बाजपुर से आने का जो रूट है, सारे शहरों को सजाया गया है, रूट को बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण किया है। और उसमें जो हमारी स्थानीय संस्कृति है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, चाहे जो हमारे त्यौहार हैं उनसे संबंधित हो, उसको बहुत तरीके से उकेरा गया है और ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्धशाली है। और यहाँ पर आने के बाद जो 3 तरह की मीटिंग्स हैं बेसिकली जो होनी है, उसमें चीफ साइंस एडवाइजर्स कॉन्फ्रेंस होनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक होनी है और जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक होनी है। तो निश्चित रूप से देखिए, विश्व पटल पर एक उत्तराखंड को पहचान मिली है और मीटिंग के जो प्रतिफल निकलेंगे वो निश्चित रूप से सभी के लिए लाभदायी होंगे। लेकिन ये निश्चित है कि उत्तराखंड को एक वैश्विक पहचान नए तरीके से और ज़्यादा मजबूत तरीके से विश्व पटल पर मिलेगी। सर, तमाम जो अतिथि हैं उनको उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए आप लोगों ने एक सांस्कृतिक संध्या भी रखी है। शिव की आराधना से शुरू होगी, गंगा की आरती तक जाएगी, तमाम चीज़ें उसके जरिए एक बड़ा संदेश क्या देंगे और कैसे उत्तराखंड के बारे में समझा पाएंगे? देखिए, सांस्कृतिक रूप से उत्तराखंड समृद्ध है और उसका परिचय कराना एक मुख्य लक्ष्य भी है। और उस पर जैसा कि आपने देखा, कल जो लोकल संस्कृति, स्थानीय संस्कृति है, उसी तरह से उनका स्वागत भी किया गया और स्थानीय नृत्य भी किए गए। और जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, निश्चित रूप से जितना मैंने फीडबैक लिया वो लोग बहुत अभिभूत हैं और बहुत प्रसन्न हैं दोनों तरीके से, जो हमारी संस्कृति है उससे और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे भी। रामनगर में आयोजित बैठक को लेकर डीजी इन्फॉर्मेशन का कहना है कि तमाम जो अतिथि आए हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति को समझेंगे, रामनगर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उत्तराखंड को लोग जानेंगे और विश्व स्तर तक कॉर्बेट के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, रामनगर।